तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड इसी के साथ में मैं अपने, क्योंकि आज मैं गुरु ओशो के कार्ड्स के बारे में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकालूंगी, तो इसीलिए सबसे पहले अ, परम पूज्य गुरु ओशो, जिन्होंने इन कार्ड्स के लिए हेल्प की, बनाने के लिए गाइडेंस दी, और मेरी गुरु जिनसे मैंने ये कार्ड्स सीखे, और वो सभी डिवाइन एनर्जीज जो मुझे हेल्प करती हैं जब भी मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू और मेरा सादर नमन। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग सब इंटरैक्टिव क्लास रखेंगे, और अगर मैं कुछ पूछूं तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अगर आपको उसके आंसर्स आते हैं तो आप मुझे बताते जाइए, जिससे क्विक रिवीजन हो जाएगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू। राइट। तो मैं यहाँ पे एडमिट्स भी करती जा रही हूँ, इसलिए मैं दोनों साइड ध्यान दूंगी थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ओशोज एंड टैरो कार्ड्स जो हैं वो बहुत नए हैं, अभी नए नए ही स्टार्ट हुए हैं, और नए नए मतलब 1995 के बाद में इनका ओरिजिन हुआ है। ये बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा मैच होते हैं, बिकॉज वो इंडियन, हमारे जो गुरु ओशो हैं उनके द्वारा, उनसे प्रेरित होकर डिजाइन किए थे उनकी शिष्या ने। हाँ, तो नो प्रॉब्लम उर्मिला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ओशोज एंड टैरो कार्ड्स और नॉर्मल जो अदर टैरो कार्ड्स होते हैं उनमें वाई ओशोज एंड, एक तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, और दूसरा कि इन कार्ड्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं और इनको क्यों यूज करते हैं। राइट। तो ये ऐसे ये दो तीन क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ही ये बता दिया कि हम 1995 में ये कार्ड्स आए थे, इसलिए बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं। अदरवाइज बाकी सारे जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि इनमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? एनी वन हु वांट्स टू आंसर? हाँ इट्स जी, प्लीज। टोटल 79 79 कार्ड्स होते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। 79 कार्ड्स होते हैं। एंड ऑल नॉर्मल डेक्स में कितने कार्ड्स होते हैं? नॉर्मल कोई भी डेक्स होते हैं मैम उनमें? 56। नो, हम 40। 40। नो, नॉर्मल डेक मतलब कि रादर देन ओशोज एंड टैरो कार्ड्स, अगर कोई भी कार्ड्स अगर आप देखते हैं ना, इन पूरे डेक के अलावा पूरे डेक में नॉर्मल में 78 कार्ड्स होते हैं। हर डेक में आप देखेंगे मैक्सिमम डेक्स में 78 कार्ड्स होते हैं। केवल एक ओशोज एंड ही कार्ड्स है जिसमें 79 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक एडिशनल मास्टर कार्ड लगाया गया है जो कि गुरु ओशो का है। तो इसीलिए केवल ओशोज एंड टैरो कार्ड्स में 79 कार्ड्स होते हैं। अब इसको हमने पार्टीशन में बांटा है, तो कितने पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड किया है? हम पहले तो 5। दो में, एक मेजर और माइनर। फिर ग्रेट। माइनर को 4 में किए हुए हैं, और एक जो होता है एक मास्टर होता है। ठीक है, तो जो मास्टर कार्ड होता है वो मेजर के अंदर इंक्लूड होता है, यानी 0 से लेके 21 नंबर्स तक की मेजर कार्ड्स होते हैं, और ये सारे कार्ड्स के अंदर एक कार्ड होता है मास्टर कार्ड। इनका नंबरिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है और ये 21 तक जाती है। एंड इसके बाद फिर जो नेक्स्ट रिमेनिंग जितने कार्ड्स बचते हैं उनको हमने 4 एलिमेंट्स में, एलिमेंट वाइज 4 टाइप से डिवाइड हुए हैं वो। एंड वो हमारे जो नॉर्मल, हमारे जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, उसके अकॉर्डिंगली है। यानी फायर कार्ड, वाटर कार्ड, अर्थ एलिमेंट वाले, एंड एयर, क्लाउड कार्ड। या क्लाउड कार्ड्स ही एयर, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, तो वो क्लाउड कार्ड्स कहलाते हैं। राइट। वेरी नाइस। तो आप लोगों ने तो बहुत सारा वर्क किया हुआ है, आप लोगों को सब कुछ याद है। मैम एक ग्रेट। और है रेनबो कार्ड। या तो रेनबो कार्ड जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं ये एलिमेंट वाइज बताऊंगी, क्योंकि इसमें नाम जो होते हैं वो होते हैं रेनबो कार्ड्स, क्लाउड कार्ड्स, फायर कार्ड्स, वाटर कार्ड्स। तो ये कार्ड्स इस नाम से जाने जाते हैं। और
एक्चुअल में जब हम उनको एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं तो फिर हम उसको वाटर वाटर एलिमेंट से, फायर एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट से और एयर एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाई दीज कार्ड्स, मतलब क्यों, वाई ओशोज एंड टैरो। ठीक है, तो ओशोज एंड टैरो कार्ड्स बाकी जितने टैरो कार्ड्स हैं उन सारी चीजों में, खास करके राइडर वेट सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और इसका ओरिजिन फॉरेन में हुआ है, और वो वहां पे 90% केवल केवल और केवल राइडर वेट ही चलता है, और वहां से ये कल्चर हमारे यहाँ पे आया है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग राइडर वेट करते हैं, और राइडर वेट कार्ड्स से डिफरेंट होते हैं हमारे ओशोज एंड टैरो कार्ड, क्योंकि राइडर वेट कार्ड्स हमको ये बताते हैं कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आउटर वर्ल्ड से आप कैसे यू नो कैसे आप उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और आपको उनके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो रेडरवेट इट्स ओवरऑल फॉर आउटर वर्ल्ड, एंड ओशो zen के जो कार्ड्स हैं वो पूरे इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इनर वर्ल्ड मतलब आपके अंदर। ओशो ये मानते थे कि जो हम हैं, हमारे अंदर ही पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों चीजें विद्यमान होती हैं, हमारे अंदर ही हर प्रॉब्लम है और हमारे अंदर ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो ये ओशोजन अपने की पॉइंट है ये उनके, और इसको मान के ही ये वाले कार्ड्स डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप ओशोजन टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं मतलब कि आप अपने अंदर झांक रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने अंदर झांक के और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। कोई भी सोल्यूशन आपको अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर कहीं हमको ढूंढने भटकने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने बैलेंस स्टेज से भटक जाते हैं तब हमको ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं। लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इमोशनल आ रही हो, स्पिरिचुअल आ रही हो, रिलेशंस हो, एनी प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम केवल ये इंडिकेट करती है कि आपके अंदर के जो पंच तत्व है, आपके अंदर के जो एलिमेंट्स है, उनका बैलेंस खराब हो गया है। इसीलिए अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं मतलब कि आपका वाटर एलिमेंट गड़बड़ है, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आपको कुछ डिजीज, कुछ प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको अपने कैरियर, कामकाज और इन सब चीजों को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये कार्ड्स बताएंगे कि आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ हो गया है। और ये सारे जो कार्ड्स हैं ये चक्रास से भी कनेक्टेड होते हैं। तो इतना वास्ट है, एक एक कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत वास्ट जाता है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे, अच्छा सबसे पहले वाई ओशोज एंड टैरो कार्ड, मतलब आप ये सोचें कि ओशोज एंड टैरो कार्ड ही एक ऐसे कार्ड्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो उनसे कनेक्ट हो जाता है वो और किसी चीजों को वो उस तरीके से कनेक्ट कर ही नहीं पाता। तो मेरा जो खुद का भी एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरी जहां पर भी टैरो कार्ड रीडिंग हुई थी तो ओशोजन से हुई थी, और ओशोजन टैरो कार्ड की जब मेरी टीचर मिली जिनसे मैंने सीखा, तो उन्होंने वो भी ओशोजन टैरो कार्ड ही प्रैक्टिस करती है, जबकि इन इंडिया बहुत कम लोग हैं जो ओशोजन सिखाते हैं या ओशोजन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम है। राइडर वेट आपको बहुत मिल जाएंगे, अनलिमिटेड मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90% लोग वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ ये कोइंसिडेंस इसलिए हुआ शायद क्योंकि जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो ओशोजन के साथ था, और ओशोजन ही मेरे को पता नहीं था कि उसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है कार्ड्स में। और मेरे माइंड में बस ये था कि मेरे को तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है। और इस तरीके से जब मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं ओशोजन करती हूँ, और मेरे को नाम नहीं पता था। जब मैंने कार्ड्स देखे और मेरे जो मेमोरी में वो कार्ड थे जो मेरे निकाले गए थे, तो मैं उससे कनेक्ट कर पाई, ओके तो मैं ओशोजन टैरो कार्ड की रीडिंग हुए थे मेरे जब किए गए थे। तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आया कि ये कार्ड्स जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वही ये कोर्स कर पाते हैं, वही ये सारी चीजों, इस पूरी जर्नी को कर पाते हैं। और जो ये ट्रायल एंड टेस्ट वाले जो होते हैं वो इस जर्नी में कभी भी नहीं जा पाते। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी इस जर्नी को लेके चलता है वो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा होता है, और उसको आंतरिक शांति और अपने अंदर की यात्रा करने का मौका मिलता है थ्रू दीज कार्ड्स। तो ये ब्यूटी है इन ओशोजन टैरो कार्ड्स की। और इसी के कारण इन कार्ड्स के अलावा मैंने बहुत ट्राई किया, लाइक मेरे को लगा कि यार इतने सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जब भी
किसी नए लोगों से, इवन मेरे ही क्लासमेट्स जो हैं, उन सबसे कनेक्ट होती है तो बोलते हैं अरे हम तो ये भी प्रैक्टिस करते हैं, हम तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम तो चार चार कार्ड के डेक रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत क्या है? जब मैं अपने कार्ड्स निकालती हूँ तो मुझे लगता है मेरे को तो इसी में ही सब कुछ मिल जाता है, तो फिर मैं क्यों आगे बढ़ूं? तो आपको, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपको बहुत मन है कि आपको कोई कार खरीदना है, या आपको कोई बहुत बड़ा घर खरीदना है, और आपको या फिर कोई बहुत अच्छी शानदार वाली ट्रिप में जाना है, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा आपके अंदर से जोश है, और आप एक अपनी मनचाही कार खरीद लेते हैं, अपनी ट्रिप में चले जाते हैं, या वो अपना मकान खरीद लेते हैं। उसके बाद आप खूब खुशी फील करते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद फिर आपका जोश ठंडा पड़ जाता है, वो आपके लिए एज यूजुअल चीज हो जाती है। यानी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको अंदरूनी खुशी बहुत थोड़े समय के लिए देती हैं। लेकिन अगर वही चीज जब हम अपने टैरो कार्ड यानी कि ओशोजन के साथ में जाते हैं, तो वो हमको वो चीज देती है जिससे हमको आंतरिक खुशी महसूस होती है, और जो हमारे साथ लंबे समय तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, और इन सारी चीजों को, चलिए मैंने म्यूट कर दिया, एक कोई अनम्यूट थे। ओके, तो हमने ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस अगर करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर कार्ड्स होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो अलग से 0 to 21 नंबर के टैरो कार्ड्स है, मेजर अरकाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरकाना, ये भी शायद मैंने बताया था। आई मैम होप कि मैम मिस्ट्री। मिस्ट्री, मिस्ट्री। यस। यस, मिस्ट्री। तो आपकी ऐसी मिस्ट्री जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, और आप उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प लेते हैं इन कार्ड्स की, दैट इज अरकाना। तो मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। ठीक है। अब मेजर अरकाना, जैसा मेजर वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होते हैं, आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े मेजर चीजें होती हैं जो कि आपको आपको अफेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ में जो होती हैं। ठीक है। तो वो मेजर अरकाना कार्ड्स के थ्रू हमको पता चलती हैं। इसके साथ में एक चीज और है, हम अपनी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं, वो मेजर इवेंट्स हम कहाँ से लेके आते हैं? अपने पास्ट कर्मा से लेके आते हैं। क्योंकि आप आज जो हैं, जो आपका एग्जिस्टेंस है, मैंने कर्मा की पूरी बात लास्ट क्लास में की थी, और उसी से जो आपकी वो प्रारब्ध कर्म है जो आप लेके आए हैं, अपने अपने कर्म जो लेके आए हैं, वो सारे कर्म आपके बड़े बड़े इवेंट्स में इफेक्ट डालते हैं। तो वो इफेक्ट कैसा होगा? जैसे आपने अपने कर्म संचित किए होंगे, जैसे आपने कमाए होंगे, बहुत अच्छा किया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, बहुत बुरा किया होगा तो बहुत बुरे तरीके से आएंगे। और वो हमको इस समय जब परेशान करते हैं, तब हम उनकी गाइडेंस के लिए ये कार्ड्स निकालते हैं। तो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स कहाँ से पता चलते हैं? मेजर अरकाना कार्ड से पता चलते हैं। और मेजर अरकाना कार्ड, यस, मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता चलेगा, ये मेजर और माइनर अरकाना में जितने भी कार्ड्स होते हैं, ये हमारे चक्रास से भी कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे अंदर के एलिमेंट्स से भी कनेक्टेड होते हैं, और वो हमको ये बताते हैं कि हमारे कौन से पोर्शन में गड़बड़ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसका सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए हमको गाइडलाइन भी देते हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मेजर अरकाना से। तो आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए कि मेजर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं वो 0 से लेके 21 नंबर तक होते हैं, और उनका जो एलिमेंट होता है वो होता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस यानी आप समझ सकते हैं, स्पेस मतलब पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड, जो खुला जितना स्पेस है वो सारा कुछ स्पेस एलिमेंट होता है। और उसको आप अगर मान लीजिए वास्तु से जोड़े, तो वो आपके घर का ब्रह्म स्थान जो होता है, सेंटर ऑफ योर हाउस, वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेस एलिमेंट को। और मेजर अरकाना कार्ड इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक कार्ड निकाल के दिखाती हूँ। ओके, तो पहले मैं कार्ड निकालने से पहले आपको ये जरूर शो कर दूं कि जब कार्ड्स हम स्प्रेड करते हैं तो ये मेरा टैरो प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो जैसे हम भगवान को एक आसन पे बिठाते हैं, वैसे ही ये मेरा टैरो का प्लेटफॉर्म होता है, जिसको हम बहुत ही शिद्दत से अपने कार्ड्स के साथ में रखते हैं। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है, मैं इसी में ही हमेशा अपने कार्ड्स को स्प्रेड करती हूँ। नाउ द सेकेंड थिंग, दिस इज द बॉक्स। ओके।
तो ये मेरा बॉक्स है जिसमें कि मेरे टैरो कार्ड्स मैं रखती हूँ। वो बिल्कुल मतलब वो तो बहुत शिद्दत से हम इसको रखते हैं, हम इसको ऐसे ही ना इसको हम टच करते हैं और ना ही ऐसे किसी दूसरे को टच करने देते। तो मेरा ये बॉक्स अगर मुझे कहीं हटाना है तो मैं खुद ही करती हूँ, इसको घर में किसी को भी टच करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे कार्ड्स, इसके बाद मैं रखती इसको इस पाउच में हूँ। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरा ये पाउच है और इस पाउच के अंदर मेरे ये कार्ड्स हैं। जी, तो ये मेरे कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स को मैं जब भी निकालती हूँ तो सबसे पहले इनके साथ में इनको हाथ में लेके और अपने साथ अपने हार्ट चक्र के साथ इसको कनेक्ट करूंगी। और उसके कनेक्शन के बाद सबसे पहले मैं अपने गुरु और ओशो जैन को, गुरु ओशो को मैं थैंकफुल बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मीडिएटर बनाया कि मैं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर उनके इन कार्ड्स के थ्रू बता सकूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इनके साथ में एक प्रे करती हूँ और उसके बाद में ये इन कार्ड्स को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ही रखती हूँ। इसको हम हर कहीं नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते। इसका बहुत ही हम बोलते हैं ना, जैसे भगवान को ट्रीट करते हैं बस वैसे ही हम अपने कार्ड को ट्रीट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक मेजर अरकाना कार्ड निकाल के दिखा रही हूँ। यस, ओके, तो अ दिस इज द मेजर अरकाना। तो कैसे पता चलेगा? अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसमें वॉयलेट कलर होता है, इसके कलर से पता चलता है। ये कार्ड है, आपको कार्ड की पिक्चर से अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये जो कार्ड है यहाँ पे इसके हमको कौन सा बैगनी कलर, या अगर आपको दिख रहा हो प्रॉपर तो यहाँ पे आपका बैंगनी कलर है, यानी कि ये आपके मेजर अरकाना कार्ड्स है। तो जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स होंगे, ओके, इज देयर। ठीक है, तो वॉलेट कलर होता है इसमें और इस कलर के साथ में यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, राइट? तो हम इस नंबर का कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से करते हैं, इस कलर का कनेक्शन हम चक्रा से करते हैं, राइट? एंड इसके अलावा हम जब इस कार्ड में सारे जो कलर्स हैं, आपको जितने भी कलर्स दिख रहे हैं, इन सारे कलर्स को हम किसी, सभी कलर्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कार्ड को पढ़ने के पहले इस कार्ड की सारी एनर्जीज को हम इस तरह से देखते हैं। तो आपको इसमें पता चला कि जब हम मेजर अरकाना कार्ड्स करेंगे तो उसपे कलर हमेशा कौन सा रहेगा? वॉलेट कलर। और वॉलेट कलर किस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है? हमारे क्राउन चक्रा को। और क्राउन चक्रा जो होता है वो स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट होता है। वास्तु में वो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस होता है। तो सोचिए आपकी एक चीज का कनेक्शन इतनी सारी चीजों से है। और ये केवल मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन बता रही हूँ, अभी जो बता रही हूँ आपको बिल्कुल ऊपरी ऊपरी जो बिल्कुल बेसिक होता है वो चीज बता रही हूँ। अदरवाइज इसके अंदर इतना ज्यादा डेप्थ है कि एक एक कार्ड्स को करने के लिए आप अगर 3 3 4 4 दिन, एक कार्ड के लिए अगर आप 3 4 दिन भी करेंगे तो शायद इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना डेप्थ एक एक कार्ड में होता है और ये होते हैं टोटल 79 कार्ड्स। ठीक है, तो और ये डेप्थ कैसे आती है? आप इसको जितना पढ़ते जाते हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं, ये कार्ड्स आपको खुद बताते हैं कि अरे मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर वो भी है। और ये सारी चीजें आपको उससे समझ में आती हैं। ओके, तो ये हुआ मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे। एंड इसके अलावा आपको इसमें क्या होता है? एक कोई भी चीज का गैप होता है, गैप भी किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप स्पेस एलिमेंट और मेजर अरकाना कार्ड्स को उसका स्टैंडर्ड ता करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि आपके कौन से एलिमेंट गड़बड़ है, पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई ये भी पता चल जाता है। उन एलिमेंट्स पर आपको कौन सी रेमेडी करनी है ये भी हम पता कर लेते हैं। तो इसका एक फायदा है कि जब हमारा स्पेस या हमारा क्राउन चक्र डिस्टर्ब होता है, अगर हमको ये इंडिकेशन मिलता है तो हम इसमें कोई भी रेमेडी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। इनको हम डिवाइन कार्ड्स भी बोलते हैं। ये कार्ड्स सब निकलते हैं तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो परेशानी आई है जिसके कारण आप ये रीडिंग ले रहे हैं, वो परेशानी
आपको आपके पास्ट कर्मा या फिर आपकी कोई भगवान कुछ आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं या कोई सीख देना चाह रहे हैं, तो ये उसकी मर्जी से हुई है। वो कर्म जो हुआ है आपसे, वो आपसे हुआ इसीलिए है क्योंकि उसके थ्रू आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे जाना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, जब हमारा कोई क्वेश्चन के आंसर में हमारा मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है, तो हम इसको इस चीज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और नंबर्स को भी हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड में रोमन नंबर्स में लिखा हुआ मैम है एक एक्स। और बताइए। हाँ जी। मैम ये जो आप बताई ना, ऑकर ड्यू टू लाइक पास्ट कर्मास यस। की वजह से होता होता है, ये है, और क्या? देखिए, पास्ट कर्मास से आते हैं या फिर आपके किए हुए कोई ऐसे कर्मास जिसको करने से आप एक स्टेप आगे जाएंगे अपनी लाइफ में। देखिए, हम जब तक कोई इवेंट से नहीं गुजरते तब तक उसका एक्सपीरियंस हमको नहीं होता। जब उसका एक्सपीरियंस हमको होता है तब हम आगे जाके उस गलती को दोबारा नहीं करते हैं, या उससे सीख लेके हम एक मेच्योरिटी आती जाती है हमें। तो कभी कोई ऐसा मेजर इवेंट हुआ है हमारे जिसमें कि हम बिल्कुल टूट गए हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे, अब तो मैं इससे उबर ही नहीं पाऊंगी, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या होगा। तो ये वाले जब इवेंट्स होते हैं, जब जिसमें कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग एकदम स्टक हो जाते हैं, कभी एकदम से कोई बैंकरप्ट हो गया, तो ऐसे जब मेजर इवेंट्स आते हैं तो वो आपके या तो पास्ट कर्मा से आए हैं या फिर आपके भगवान ने आपको गाइड किया है वो कर्मा करने के लिए, जिसमें आप अपने लाइफ में एक स्टेप और आगे जाएं। इस चीज के लिए आपके अनुभव, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए वो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर ओके। तो आई होप कि इतना तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि ये जो कार्ड्स हैं वो आपको क्या बताते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आज केवल मेजर अरकाना कार्ड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स अपने आप में बहुत ही डिवाइन और बहुत ही बड़ी एनर्जी होती है। और जब ये कार्ड्स निकलते हैं तो हम जब भी गाइडेंस देते हैं तो हम सबको ये बताते हैं कि आप इस चीज को लेके एश्योर रहिए कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ऊपर वाला हेल्प करेगा। क्योंकि ऊपर वाले ने ये जो आपको जो भी इवेंट आया है, इस जिस इवेंट के कारण आप परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, तो ये इवेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। वो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, ये आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन हुआ। एंड इसके बाद मैं एक दो कार्ड रीडिंग्स लेती हूँ जिसमें कि आप लोग इसको समझ सके। उसके बाद, क्योंकि अगर हम आज ही माइनर अरकाना के भी कार्ड्स लेना शुरू कर देंगे तो ये हड़बड़ी में सब पूरा अंदर अंदर आपका पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम ये ना करके कुछ लोगों की, तो सचिन भैया आप थोड़ा हेल्प करिएगा, अगर कोई हैंड रेस करते हैं तो आप उनको नाम एटलीस्ट मुझे बताइएगा, मैं तब तक अपने कार्ड स्प्रेड करने के लिए अपना डेक वगैरह लगाती हूँ प्लीज। तो आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन एक जन एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं उसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगी। और क्लियरिटी कैसे होती है, जैसे ये कि मेरा, अगर आप ये पूछते हैं कि मेरा पैसा कभी कहीं पर फंसा हुआ है और वो दे नहीं रहा है, तो वो कब तक देगा आप मुझे बता दीजिए, और देगा भी कि या नहीं देगा। तो आप ऐसे तीन चार क्वेश्चंस को एक साथ क्लब नहीं करें, एक क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर मैं आपको निकाल के दूंगी। तो थैंक यू सो मच। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अपना ये लगा मैम लेती हूँ प्लेटफॉर्म। यस। मैम हाँ किस जी। टाइप के क्वेश्चंस, लाइक फ्यूचर रिलेटेड या फिर पास्ट के या फिर? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको, देखिए, हाँ, वन मोर थिंग, इसमें बहुत लंबा पास्ट और बहुत लंबा फ्यूचर हम नहीं देखते। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन नहीं तो आप करेंगे कि मेरा 2026 कैसा जाएगा, मुझे नहीं पता, कार्ड्स आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो आप एनर्जी कैरी कर रहे हैं, केवल वही एनर्जीज को कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। आपके 3 महीने बाद क्या एनर्जी होने वाली है मुझे भी नहीं पता, कार्ड्स को भी नहीं पता, और 6 महीने बाद आप कौन सी एनर्जी में होंगे ये हम नहीं जानते। बहुत लंबा फ्यूचर नहीं जानते हम। लेकिन जो मेजर इवेंट्स के जो चीजें आती हैं, अगर वो गाइडेंस में आ जाती हैं तो वो डेफिनेटली हम उसको बता देते हैं।
अदरवाइज आप कोशिश करिए कि छोटा स्पेसिफिक क्वेश्चन, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, जहां आप स्टक हैं, जहां आपको लगता है आपको गाइडेंस चाहिए, आप उसके लिए रेडी कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, सबके स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए, वन क्वेश्चन एट अ टाइम प्लीज। एंड लेट मी चेक। और आपको अपना कैमरा बिल्कुल ऑन करना पड़ेगा इस चीज के लिए, और अपना पूरा नाम बताना पड़ेगा, जिस चीज के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ये तीन चीजें आप मुझे बोलेंगे तो फिर मैं आपके नाम से इन कार्ड से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे गाइडेंस दें। तो चलिए मैं वन बाय वन लेती हूँ, क्योंकि कितनी अच्छी बात है कि सब लोग अपने अपने एंड पे, बहुत कम है मेरे पास। तो रिंकू जी, मैं पहले आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए एंड मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। टिंकू जी, यस। जी दीदी, प्रणाम हाँ, दीदी। प्रणाम। आपका दीदी क्वेश्चन, सबसे पहले जी, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताइए। मैं अर्निंग करना चाहती हूँ। ठीक है। तो आप अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसका आपकी क्लियरिटी है आपके अंदर, जी, कि आप क्या करना चाहते हैं? वो सब कर रही हूँ, लेकिन ठीक है। उधर से अभी इनकम नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत हाथ आप पैर कुछ मार रहे हैं। आप जी कुछ काम कर रहे हैं अभी, लेकिन जी उसमें से आपको इनकम नहीं हो रही है। जी ठीक है। तो आप उसके लिए पूछना क्या चाहते हैं कि आपके, जो आप काम कर रहे हैं उसी काम से आपकी इनकम होगी, ये जानना चाहते हैं, या जी फिर आपको जी, ये काम मुझे उसी बदलना काम है? से इनकम जी चाहिए। बत, तो मुझे इनकम चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं आपको वो बताना पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मैंने जस्ट सेल पर डाला भी है, तो अभी कस्टमर मेरे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप रिंकू जी ही है ना, आपका नाम मतलब जी रिंकू जी लिखा हुआ जी, है? मेरा नाम ठीक, रिंकू है। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर रिंकू जी। रिंकू बंद जी, कर दे। जस्ट अ मिनट, कोई म्यूट नहीं है? कौन है कौन है कौन है? यस, किरण जी। ओके, चलिए। देखिए, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो चीज आप कर रहे हैं उस चीज में आपको, आपका इंटरेस्ट भी है और आपको डिवाइन ब्लेसिंग भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस में है। ठीक है। आपकी जो फायर कार्ड है, फायर कार्ड क्या बनाता है, बताता है, ये बताता है कि आपके अंदर काम करने की, जो आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर से लगता है कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, प्लानिंग बहुत सारी होती है। लेकिन जब आप उसका एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाले उसमें आ जाते हैं, यानी कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप उस चीज को उतना समय नहीं दे रहे हैं, या तो, या आप उसके पीछे अंदर सोच वाली बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, जब आप एग्जीक्यूशन पार्ट में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग हो रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज को एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल नजर अरकाना कार्ड आया है, जीरो द फूल कार्ड। ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप अगर इस चीज को एकदम ये सोच के शुरू करें कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एकदम जीरो हूं, और मैं इस फील्ड में आके और अपने आप को जीरो से हीरो बनाने के लिए एकदम स्क्रैच से शुरू करूंगी। किसी को ये मत बताइए कि मैं इतने साल प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। आपको अपने अंदर जो पॉलिश करनी है, और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी। और कितने टाइम पे मिलेगी, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कि द कार्ड इज सेइंग 10, 15, 17 मंथ्स, 17 मंथ्स यानी मोर देन 1 ईयर। एटलीस्ट आपको इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, एक ही चीज के पीछे लगे रहना पड़ेगा, तो वो चीजें आपको 100% फल हेलो देंगी। मैम। हेलो। जी यस। दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी, मुझे अनम्यूट होने का ऑप्शन इसलिए भी आया, मैं यहाँ पे ना दीपक ये जला रही थी, मतलब जोत जला रही थी,
और अरे वाह, सडनली मेरे को लगा कि भगवान ने सुन लिया। जल्दी अनम्यूट होने का ऑप्शन नहीं आता सभी को ना। अरे थैंक यू वाह, दीदी। थैंक थैंक यू यू सो टीम। मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू पूरी टीम को। जी गौरव जी प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मेरा कंफ्यूजन ये कि वही जो दीदी ने पूछी ना अभी, मैं एक यानी किसी भी एक रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ। ओके, कंफ्यूजन बहुत रहता है मेरे को, है ना। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक पूछना है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मतलब एक चीज आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी हो, जी राइट? जी, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। स्पेसिफिक क्वेश्चन एक फ्रेम करना पड़ेगा, किस चीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैं मतलब किस रास्ते, मतलब जैसे भी प्राणायाम का भी काम कर रहा हूँ, मैं योगा टीचर भी हूँ साथ में, है ना। जी, और भी दूसरा तो मैं मतलब एक ही स्टेबल में किस रास्ते पे चलूँ जिससे कि मैं हाँ ठीक ठीक रूप है, से मतलब आर्थिक परेशानी होगी है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन आपका समझ में आया मुझे, मैं वो देती हूँ। आप अभी सपोज दो काम कर रहे हैं, आप योगा टीचर भी हैं, आप प्राण योग का भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हैं क्या? जी शॉप भी है एक छोटी सी ठीक है, दुकान तो में। आपको किस इन तीनों में से किस में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिसमें आपको सोर्स ऑफ अर्निंग वहां से बढ़ जाए? ठीक है, जी ये क्वेश्चन फ्रेम करके मैं आपका कार्ड निकालूं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलिए ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है, अदरवाइज कार्ड गाइड नहीं करते। आप गौरव जी जी, ही हैं, आपके नाम से मैं लूँ, ठीक है? हाँ, गौरव कुमार, गौरव कुमार है ना, गौरव गौरव कुमार। कुमार, ओके, थैंक यू, थैंक यू गाइडेंस फॉर गौरव कुमार जी को अपनी संस्था व्यवसाय में योगा टीचर हैं, प्राणियों का काम करते हैं, एक शॉप भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपका जो योगा वाला है वो तो टोटली ऐसा कार्ड आया है कि आप उसमें कितना भी मेहनत करेंगे आपको उसमें फल मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, इसका कुछ भी नहीं बोल सकती मैं। सेकंड, मैंने आपका प्राणियों का जो आप काम कर रहे हैं, आप उसमें एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो चीज एकदम मतलब फॉर ग्रांटेड जैसा कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये आपकी जो शॉप है, इस शॉप में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और अपना टाइम एफर्ट्स और सारी चीजें लगाते हैं, तो 100% आपको यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्राण योग से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपका जो तरीका है करने का वो सही नहीं है उस काम को करने का। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाएगा वो आपको ये शॉप वाला काम लेके आएगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए मेजर अरकाना कार्ड आया है और इसका भी मेजर अरकाना कार्ड है। लेकिन अब आप नाम देखिए, ये द फूल है, यानी कि हम बस उसको ऐसे ही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो अच्छा है, ऐसा वाला है। लेकिन आप शॉप में ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अंश जी, जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हर जी, हर महादेव दीदी। हर हर महादेव। मैं पूनम सोलंकी मैम, ओके, उड़ीसा से। मैम मेरा ये पूछना है कि मेरे पास पैसा रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता है। ठीक है, आता तो है, चलता, अच्छा आता है और कमी चला नहीं होता जाता लेकिन है। रुकता नहीं। हाँ, पर अच्छा, कमी नहीं होती है। तो आप पैसा सेव पैसे करना की चाहते रुकता हैं? ही नहीं। आपको जी लगता है जी कि जी। आपको पैसा रोकना है, अपने पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाना है? नहीं ऐसा चलिए, नहीं, अपने नहीं, इतना नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है वो तो। नहीं नहीं ठीक है, चलो है। जब ठीक है, जी जी। आप लिखते हैं आपने अपना नाम क्या बताया? पूनम सोलंकी। जी, गाइडेंस फॉर फोर्स। जी, देखिए, आपका कार्ड ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट आपका, देखिए इसमें जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपका अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा है मतलब कि आपके पास पैसा आता ही आता है, आप नहीं भी बताएंगे तो भी पता है कि आता है।
लेकिन जो आपकी सोच है और आपका जो आप जो चीज सोचते हैं, आप जैसा कैलकुलेट करके जो बजटिंग करते हैं, ये करते वो करते, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप उससे बाहर चले जाते हैं और ऐसी कुछ चीजों में आपका पैसा खर्च हो जाता है जो आपको जरूरत भी नहीं थी, आप चाहते भी नहीं थे, आपने प्लान भी नहीं किया था, बट आपके हाथ से वो पैसा निकल जाता है। ये आपके साथ में होता है। और इसके होने का कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेके ना, आप माइजर है। माइजर मतलब कि हम बोलते हैं ना, अपने पैसों को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। हम अपने पैसों को लेके जब बहुत ज्यादा उसको देने वाला नहीं रखते, आपको पैसे बांटना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप पैसे बांटना शुरू कर दो। बांटना कैसे? कि किसी को अगर मान लो हेल्प की जरूरत है, आपके पास में अगर 100 रुपए है तो आप 10 रुपए उसको दे दो। आपको लगता है कि आप देती हूँ दान दीदी, धर्म आप करती हूँ। दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं, सुपात्र को या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपात्र वो होते जैसे हैं मेरी जिनको, मैड है, नहीं मैड हाँ है वगैरह को करती हूँ मैं। ठीक है। तो आपको जितना आप देंगे, अपने पैसे को आपने बांध के रखने वाला जो एक है, जैसे क्वेश्चन में भी था वो चीज कि मेरे पास पैसा रुके, तो आपको हम्म। जो एनर्जीज आपके पास में है वो आपके पास रुकेगा नहीं कभी भी पैसा, लेकिन वो हम्म, कभी भी कम नहीं होगा अगर आप उसको बांटते रहेंगे। जी जी। ठीक है ना? तो कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप बांटते रहिए, बांटते रहिए, बांटते रहिए, और आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी। और इकट्ठा करिए भी मत। किसके लिए करना है? हम अपने पैसे अपने खत्म करके ही जाएंगे यहाँ से। कुछ भी किसी के लिए रख के छोड़ के हमको जाना नहीं है। नहीं दीदी ठीक है। दीदी दीदी हाँ बोलिए। दीदी, ये मेरी सिस्टर है, अगर ज्यादा पैसा है तो मेरे को ट्रांसफर कर दे बोलना। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर नहीं, बस, भैया को भी पता है, नहीं भैया को पता है कि मैं कभी कोई चीज के लिए ये नहीं करती हूँ करके। तो आपके पास आता है तभी आप दे पाते हैं ना, और आप जितना जी देते जी जाते जी, हैं आपके पास आता जाता है। रोकना क्यों है? बिल्कुल वो बिल्कुल। तो भैया, जो चीज ऐसा फ्लो लगता कर है ना रही है कि उसको फ्लो रुकता करने क्यों दो। नहीं है। नहीं नहीं, मत रोकिए। बहुत अच्छी बात है कि जी आपके जी पास से पैसा जाता है। यू आर सो ब्लेस्ड। जी जी। जी जी, थैंक थैंक यू यू सो दीदी, मच। हर हर थैंक यू, महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव। हाँ जी, डॉक्टर राज बच्चन जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। कोई है जो म्यूट नहीं है? अनीता जी। दीदी, जी प्रणाम प्रणाम। दीदी। प्रणाम, हाँ जी बोलिए। थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यू है, जिसे ईयर से संबंधित प्रॉब्लम बहुत पुराना, और उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं ना हेल्थ वाले कार्ड्स ऐसे में नहीं निकालती। हेल्थ वाले कार्ड्स के लिए बहुत बड़ा स्प्रेड करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मेजर चीज होती है लाइफ की, इसीलिए हेल्थ के लिए सॉरी। क्योंकि हेल्थ इशू के लिए नंबर्स और बहुत सारी चीजें काम करती है। पूरा 7 चक्रा स्प्रेड करना पड़ेगा उसके लिए। वो तो एकदम पॉसिबल नहीं है जी। मनी के लिए देख लीजिए, मनी के लिए। मनी के लिए क्या ऐसा देख लूं? आप क्वेश्चन आप बताइए तो फिर मैं देख पाऊंगी। तो मनी का जैसे सुटेबल आवागमन नहीं हो पाता है कोई, मतलब जैसे कि अर्निंग का, हाँ, अर्निंग में बाधा आती है। अच्छा, आपकी अर्निंग में बाधा आती है। चलिए ठीक है, मैं फटाक से निकालती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं सबका नहीं निकाल पाऊंगी, बट मैं मेजर कोशिश करूंगी जितनों का निकाल दूं उतना अच्छा है। डॉक्टर बसंत जी ना, डॉक्टर राज बसंत जी। कार्ड्स तो ये नहीं बता रहे हैं डॉक्टर साहब। कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि आपके पास तो पैसा आता है जरूर। आपके पास में, आपको ऐसा लगता है कि, देखिए कार्ड क्या बोल रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास में पैसा नहीं रुकता है, मेरे पास में पैसा नहीं रहता है, मेरे पास में पैसे की आमदनी नहीं होती है, ऐसा आपको लग रहा है। बट एक्चुअल में जी आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम है। और वो जी कभी कभी बैलेंस खराब हो जाता है जब आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ होता है। फायर एलिमेंट मतलब कि जब आप एग्रेशन में कोई डिसीजन लेते हैं, जब आप एग्रेशन में कोई काम करते हैं, तब आपका गड़बड़ होता है। अदरवाइज तो आपका बहुत अच्छा चल रहा चाहिए मेरे हिसाब से तो। आय हाँ, आपको होती है बिल्कुल, क्योंकि आय के साधन के लिए और आय आने के लिए तो आपके दोनों कार्ड्स मेजर अरकान आए हैं, हम्म, है ना? मतलब आपके पास में आय के साधन है, बिल्कुल पर्याप्त है।
कहीं ना कहीं अगर आप उसमें कहीं कभी आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, या आप ये जब बैलेंस खराब हो जाता है, तब आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है, और वो एग्रेशन के कारण होता है, या आपका कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो कि उसको ब्रेक कर देता है जो आपका चल रहा है। ऐसा है क्या कुछ? हाँ हाँ, है दिक्कत। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा कार्ड तो इतने क्लियर कट बता रहे हैं। ओके थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, शेखर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। मेरे दो बेटे टीनेजर्स है, तो जी। उनको ये डिसेबिलिटीज है, मेंटल डिसऑर्डर फ्रॉम बर्थ। उनके फ्यूचर में मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, दोनों को है। तो वो सन का स्पेशली ज्यादा इशू है। ओके। तो हाइपर एक्टिविटी वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स है मेजर। जी। तो उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि कई सारे रुकावटें आ रही है उनसे। देखिए सर, एक और तो ये कि बहुत लंबा फ्यूचर हम इसमें नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ओके बहुत लंबा समय का इसलिए नहीं प्रिडिक्ट करते, क्योंकि आज जो भी पोजीशन है उनकी, आज से 6 महीने बाद भगवान करे इससे बहुत बेटर अच्छी हो जाए उनकी पोजीशन, राइट। ओके तो जैसे जैसे पोजीशन अच्छी होती चली जाएगी, कार्ड्स अपने गाइडेंस बदलते चले जाएंगे। तो हम शॉर्ट ओके टर्म की कोई भी क्वेश्चन के आंसर इसमें बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और फ्यूचर और इतने मेजर क्वेश्चन के लिए तो एक बहुत सारे कार्ड्स निकाल के एक रीडिंग करनी पड़ती है। सॉरी फॉर दैट। ओके। तो जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं स्पिरिचुअल इसमें बहुत सारे मॉडलिटीज वगैरह सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आध्यात्म प्रोग्रेस होनी चाहिए वो रुकावटें बहुत आती है। मैं अच्छा। करना चाहता हूँ दिल से, लेकिन हो नहीं पा रहा इतना। अच्छा, आप ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उस राइट स्पिरिचुअल जर्नी में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं और आप उसको राइट। इम्प्लीमेंट करके अर्निंग करना चाह रहे हैं, बट आप अर्निंग भी है, या प्रगति भी, ग्रोथ भी करना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाह लेकिन रहे हैं, इतनी नहीं हो रही है। लेकिन आपकी चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है राइट कि आप उसको बहुत अच्छा बोले। ओके। राइट राइट। शेखर जी, ठीक है। या शेखर बिरारी। खुशी। सर देखिए, कार्ड भी बता रहे हैं कि आपको ये चीज में आपका अर्थ एलिमेंट जो है, आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अ, बहुत ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, या आपसे हो जाता है कैसे। देखिए, आपको जो आप कर रहे हैं उन सारी चीजों में आपका फ्रूट्स पक गए हैं पूरे, बस ये टूटने का टाइम आ रहा है, और ओके तब आपका पेशेंस लूज होना शुरू हो गया कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या जितनी चीजें मुझे आती है उतना मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। बट ओके दिस इज द राइट टाइम, ये बहुत ओके राइट टाइम है, जबकि आप अपनी चीज को बिल्कुल करते रहिए। बस इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट, वी आर द वर्ल्ड कार्ड आया है, और आप देखिए सारे अर्थ एलिमेंट के कार्ड आए हैं, ठीक है। ओके और अर्थ एलिमेंट, और आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है, यानी आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। यानी आपने ये टारगेट रखना है कि मुझे रोज का बस एक क्लाइंट ही चाहिए, आफ्टर 1 मंथ मुझे रोज के बस 2 क्लाइंट चाहिए, जिससे कि मैं अपने काम को कर सकूं। जितना आ रहा है उससे बहुत संतुष्टि रखिए आप। ओके आपका ये जितने ज्यादा लोगों का ये सर्कल बन जाएगा, जैसे ही ये सर्कल आपका बहुत बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पास में ये फ्रूट्स पूरे पके हुए हैं, बस अब गिरना बाकी है, आपको वो पेशेंस रखना ओके है ना। ओके तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके तीनों चीजें स्टेबिलिटी वाली आई हैं। जहां अर्थ एलिमेंट आता है वो बोलता है कि आपको लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस चीज से, ओके आपकी ओके स्पिरिचुअल ओके ग्रोथ। बट आपको यू ओके। हैव टू पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, पेशेंस, राइट। यस। ओके। और इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट विद इन 9 to 10 months। 19। ओके या तो आप 9 to 10 months तक थोड़ा पेशेंसली इस चीज को, लेकिन आपको क्या फोकस करना है, लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना। ऑलरेडी बस है मेरे, ऑलरेडी है, बहुत है। आपको वो और बढ़ाना है, क्योंकि आपका जो ओके नींव जितनी मजबूत होगी,
ओके उस ओके पे वो आप उतना बड़ा मकान खड़ा कर पाएंगे ग्रोथ का ओके अपने। मैम, ओके तो उसके लिए आप 9-10 मंथ्स में वो काम करते चले जाइए। उसके बाद जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो हमको भी बहुत ऊंचाई देखना पड़ेगा ऊपर सिर करके। ओके। थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू, यू। यस, थैंक यू। या नीता जी प्लीज। प्रणाम मृदुल जी। हाँ जी। मैं पूछना चाह रही थी, मेरा एक घर है, वहां पर टेनेंट खाली नहीं कर रहा, वो घर हम बेचना चाहते हैं, वो बिक जाएगा क्या? हाँ जी मैं निकालती हूँ। आप तो अनीता जी लिखते हैं। हाँ जी, थैंक यू। कार्ड ये बता रहा है आपका कि बहुत सारे लोग हैं जो उसमें आपको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। आप बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि वो घर बिके, लेकिन अगर आप उसमें लगे रहेंगे 100% ही आपका घर बिकेगा, अच्छा 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 अच्छा। है ना। लेकिन लोगों की एनर्जीज उस चीज को लेके जो भी चाहे वो बोल के हो या फिर मन ही मन में कोई ऐसा विचार करते हो, लेकिन एनर्जीज बहुत सारे लोगों की है कि वो घर आपका ना बिके। और आप अगर अडिग रहे, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो लायन है यहाँ पे, तो अगर आप अडिग रहे तो डेफिनेटली आपका वो घर बिक ही जाएगा। आप लगे रहिए बस। थैंक यू सो या मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके तो मैं लास्ट लूं। एक्चुअली ऑलरेडी 55 हो गए हैं। चंद, मेरे को इनका नाम नहीं पढ़ते आ रहा है। ओके हिरन, हिरन जी मैम आपका ले लेती हूँ मैं, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम एक्चुअली ना मेरा पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, मेरा नाम जयश्री गुप्ता है। ओके ठीक तो है। मुझे ये पूछना है वो कब तक मिलेगा, और मेरे ऊपर लोन चल रहा है वो कब तक मेरा उतरेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन कौन सा लूं ये बताइए। जो मर्जी, एज यू विश। ओके ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, हाँ जी। और वो मल्टीपल जगह है या एक ही जगह है। एक ही जगह है दीदी। ठीक है। जयश्री जी है ना। आप जयश्री जी लिखते हैं। हाँ जयश्री, JAYSHRI। आ, देखिए जयश्री जी आई तो है शायद यहाँ पे ना। हाँ जयश्री जी आपका पैसा बहुत मुश्किल है निकलना। निकलेगा तो भी थोड़ा 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 करके निकलेगा और बहुत लंबा समय लेगा। तो आप मुझे स्क्रीन में हालांकि दिख नहीं रहे हैं। यस नाउ। तो आपका पैसा बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। मैंने कार्ड निकाला है और बहुत मुश्किल से निकलेगा, आसान नहीं है वो निकलना। इट्स रियली टफ, अच्छा है ना। तो आपको थोड़ा सा उस चीज के लिए अपना माइंड मेकअप करिए इस चीज के लिए कि वो पैसा मेरा आएगा, जरूर आएगा, और मैं उसको लगी रहूंगी। लेकिन उसको डेस्परेट मत होइए, मतलब उस चीज के लिए एकदम वो नहीं हो जाइए कि अरे यार नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, और ऐसा वैसा ऐसा नहीं। आपको माइंड मेकअप करके चलिए कि वो मेरा पैसा आ जाएगा, और जब भी आएगा आराम से आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है दीदी। है ना। बहुत स्लोली ठीक है। आएगा जी। थैंक यू सो अच्छा, मच। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू। डॉक्टर शंभू जी प्लीज आप लास्ट, आपका हैंड रेज है तो मैं आपको भी ले ही लेती हूँ। यस जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सर। ठीक है। हाँ जी। मेरा ये जानना है, ये जी पैसा तो आती है लेकिन पैसा रुक नहीं पाती है। पैसा तो आप खर्चा ज्यादा करते होंगे इसलिए नहीं रुकता सर। खर्चा तो करते हैं लेकिन जेन्युइन जो खर्चा है वही करते हैं, अधिक नहीं करते। अच्छा ऐसा है क्या, तो आपको बहुत सारा पैसा रोक के रखना है अपने पास में। कुछ तो पैसा रहनी चाहिए ना। हाँ जी चलिए ठीक है, तो आप शंभू जी लिखते हैं ना। जी। शंभू जी, शंभू जी।
देखिए, आपका कार्ड ये आया है कि आप कहीं ना कहीं पैसों को लेके आपके पुराने जो दिमाग में जो सारा स्टोर है कि आपका पैसा इस तरीके से आपका खर्च हुआ, लोगों ने लिया, जो पुराने जो मेमोरीज हैं, उन सारी चीजों के कारण आप अपने पैसे का लॉस बहुत बार होता है। आप इमोशनल वे में भी अपने पैसे बहुत लोगों को दे देते होंगे, ऐसा जी भी आपका ये कार्ड दिखा रहा है। और लोगों से आप अगर पैसा दे तो देते हैं, लेकिन उनसे पैसा वापस निकालना एक पत्थर में फूल खिलाने के समान होता है आपके लिए, कि बहुत मुश्किल से कोई आपको देता है वापस और या फिर नहीं देता है। ये वाली चीज आपके साथ होती है। तो पैसा रोकना है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने जो पुरानी ओल्ड मेमोरीज हैं, जिसमें कि आपको पैसों को लेके जो भी आज तक हुआ है, आपके पास नहीं रुकता, आया पैसा थोड़ा सा आया और उसके बाद में एक कोई बहुत बड़ा काम आ गया और उसमें सारा का सारा चला गया। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। जब आप इन सारी चीजों को दिमाग से हटाएंगे, तब फिर शायद आपके पास पैसा रुकना शुरू होगा जी इस मैम। चीज के लिए। क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि क्लिनजिंग टू द पास्ट आपके पास में है, ऐसा नहीं है, पैसा आ रहा है और आता रहेगा, लेकिन आपकी पास्ट मेमोरीज जो बार बार आपकी रिकॉल होती है, उसके कारण ये पैसा आपके पास रुकता नहीं है जी कि उस समय मैंने इतना इकट्ठा किया था और वो फिर मेरा चला गया और वो कोई काम ही नहीं आया। ऐसा टाइप से आपके जो अंदर जो भी भरा होगा पैसों को लेके, उस सारी चीजों को आपको क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यस, आई होप कि दिस विल हेल्प यू। एंड देखिए, होता क्या है, जनरली हम जब किसी भी चीज को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए करते हैं, तो हम उसके लिए प्रॉपर रीडिंग करते हैं। वन कार्ड जी रीडिंग से हम किसी भी चीज का, जैसे अभी मैं कनेक्ट होंगी तो मैं सबसे पहले किसी भी इंसान से कनेक्ट होने के लिए मैं उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर्सनैलिटी कार्ड निकालूंगी, उसके बाद में फिर एक रीडिंग होती है, और वो बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होती है, उसमें एकदम स्पेसिफिक आंसर आता है। ठीक है। और जी मैम। तो इस चीज को लेके हमको एक ये तो केवल एक ओवरव्यू था कि आप जब कोई चीज सोचते हैं और मैं आपके नाम से प्रे करके वो चीज निकालती हूँ, तो वो कार्ड हमको गाइड करते हैं। किस तरीके से गाइड जी करते हैं, बस मैंने आपको एक उसका नमूना दिखाया, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कोई क्वेश्चन पूछना है, नॉट रिगार्डिंग टैरो स्प्रेड, अभी तक जो मैंने बताया उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी मैम, मैम। हाँ जी। मैम जो आपने बताया था कि कलर बताया था, फिर आपने बताया क्राउन चक्र स्पेस, और वास्तु में जो बताया वो छूट गया था मेरा। वास्तु में क्या बताया था आपने? किसका, किस चीज का? मेजर अरकाना? मेजर कान के बारे में। हाँ, जी। हमारा सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसको। तो ब्रह्म स्थान हमारा रिप्रेजेंट करता है मेजर अरकाना। अगर मेजर अरकाना कार्ड आपका ये बता रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम अभी है उससे रिलेटेड कुछ रेमेडी करनी है, तो फिर हम अपने घर के ब्रह्म स्थान में करवाते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो हाँ, आई होप कि ये हेल्प किया होगा आपको। और आपको अगर इसी को नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट टाइम में हम इसके माइनर अरकाना के एक एक डेक पे चलेंगे, उस एक डेक को एक वे में समझेंगे और उसके बाद में हम थोड़ी सी रीडिंग्स भी निकालेंगे। तो इफ यू आर इफ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सचिन भैया, हम क्लास को यहीं पे विराम दें। आई थिंक सचिन भैया इज नॉट हियर। तो फिर चलिए, ठीक है। तो आप सभी को आत्मवंदन।